तो आज जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दैट इज हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। आप सारे के सारे अपने पर्सनल लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आपका जो भी है, राइट, उस पे भी आप प्लीज कर लेना। तो बड़ा इजी है। जैसे मान लो दिस इज योर कंप्यूटर, इंटरनेट आपके पास एक्सेसिबिलिटी चाहिए। इफ यू कैन एक्सेस द इंटरनेट जस्ट गो हेयर एंड से पाइथन डाउनलोड। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था दिस इज द लैब पीसी, है ना। ये मैं आपको लैब का इस पीसी में लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो लेटर ऑन मैं आपको लैब के बारे में बताऊंगा, अभी तो फिलहाल थोड़ा सा थ्योरी चलेगी। तो वो थ्योरी मैं आपको कंप्लीट इसी से करवा दूंगा, जो ये पाइथन आप डाउनलोड करोगे ऑन योर लैपटॉप या और ऑन योर कंप्यूटर। लेटर ऑन हम लैब के बारे में भी बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यू विल गो डाउन, है ना। जो भी आपको वर्जन चाहिए पहले आपको वर्जन सेलेक्ट करोगे। मेरे पास था यहाँ पर डाउनलोड सी फाइव विल सी, जैसे पाइथन 3.8.5 है मेरे पास। ओके, तो ये आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगा सॉफ्टवेयर। यू विल क्लिक जस्ट रन। रन करने के बाद जो मैं आपको बात बोल रहा था ना कि यू नीड टू टेक केयर, आपको ऐड करना है इन पाथ्स, वो मैं ये वाली बात बोल रहा था। यहाँ पर आपको प्लीज टिक लगाना है। विंडोज में आपका जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो तो इट नीड टू इंस्टॉल ऑन द पाथ, सो दैट अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूं और वहां पर पाइथन लिख दूं तो पाइथन से ये समझ में आ जाए विंडोज को कि ठीक है ये कहाँ पर इंस्टॉल्ड है। अदरवाइज ये जहां पर इंस्टॉल होगी दैट इज दिस पाथ। मुझे पहले यहाँ पर जाना पड़ेगा और उसके बाद ही मुझे पाइथन लिख के कुछ काम कर सकता हूँ मैं, अदरवाइज वो काम नहीं होगा। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबडी? तो यू नीड टू ऐड पाइथन ओवर हेयर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, तो ये आपका हो गया, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं अभी उसको इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा हूँ, वो तो बड़ा इजी है, आपको नेक्स्ट 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 करना है। फिर भी कुछ इश्यू आता है तो यू कैन टेल मी। दूसरा मैंने आपको बताया था, जब आप पाइथन डाउनलोड कर लेते हो और आपको स्क्रिप्ट बनानी है तो वो स्क्रिप्ट बनाने के लिए आप कुछ आईडीई यूज करोगे। आईडीई क्या होता है? आईडीई इज बिट लाइक आपका एक प्रोग्राम, मान लो आपकी एक प्रोग्राम की तरह है वो, और एक सॉफ्टवेयर की तरह है जिसपे आप फर्दर आप अपने कोड्स लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ये आप सबलाइन देख रहे हो, सबलाइन, तो सबलाइन इज अ आईडी। ओके, लेकिन पाइथन जब आप पैकेज इंस्टॉल करते हो एक बाय डिफॉल्ट आपका आईडी आ जाता है, दैट इज नेम एज आईडीएलई। तो ये देखो आईडीएलई, ये आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सबलाइम है या पाईचार्म है, मैं अभी आपको सारा बताने वाला हूँ उसके बारे में, उसको आपको एक्सटर्नल करना है। बट यहाँ पर अगर आप देखो आईडीएलई एक बाय डिफॉल्ट आईडीई है पाइथन का। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपको, जैसे कल मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको लिख के दिखा रहा था ना, यू विल फील लाइक द सेम। देखो वैसे ही ये दिखाई दे। अगेन अगर मुझे कुछ प्रिंट आउट करना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट आउट करके, जैसे मैंने हेलो लिखा है ना, एंड आई एम पुटिंग एंटर, तो ये देखो इंटरप्रेटर की तरह ये काम कर रहा है, राइट। तो एक छोटा सा आईडी आईडी है यहाँ पर, बट वी नीड नॉट टू यूज दिस, है ना। फ्यूचर में हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ देखो हेल्प, देखो आप यहाँ पे टाइप हेल्प, इफ यू विल टाइप हेल्प यू कैन जस्ट डू हेयर, हेल्प मेन्यू में आप चले जाओगे, राइट। यहाँ पे मान लो मुझे स्ट्रिंग्स, नहीं, आई एम नॉट इन द हेल्प मेन्यू, सॉरी, हेल्प, और उसके बाद आपको राउंड ब्रैकेट्स लिखनी है। ओके, तो यहाँ पर आप टॉपिक्स भी लिख सकते हो कि विच टॉपिक्स यू हैव। यहाँ पर जैसे हेल्प के बाद मैंने लिखा टॉपिक्स, तो ये आपको टॉपिक्स दिखा देगा कि किस टॉपिक पर आपको हेल्प चाहिए। आपको टॉपिक मुझे बताओ एंड आई विल हेल्प यू आउट। अब मान लो मुझे स्ट्रिंग्स का देखना है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रिंग्स लिख रहा था, तो मैं कॉपी है, ओके। स्ट्रिंग्स पे मैंने अगर लिखा तो यू कैन सी कि 160 लाइन की इसने हेल्प दिखा दी। अब मैं इस पर अगर डबल क्लिक करूंगा तो ये मुझे वो सारा ओपन करके दिखा देगा। तो अगर हम देखें ये स्ट्रिंग्स के मेथड्स हैं, व्हाट आर द मेथड्स और द फंक्शंस, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। तो दीज आर द स्ट्रिंग मेथड्स। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये स्ट्रिंग के बारे में सारा बता रहा है कि क्या स्ट्रिंग होती है, कैसे न्यू लाइन, देखो कल मैंने आपको न्यू लाइन के बारे में बताया था, राइट, स्लैश एन।
तो न्यू लाइन क्या होता है, स्लैश टी क्या होता है, स्लैश एफ क्या होता है, मतलब देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमें एकदम पूरा डिटेल में नहीं जाना है, बिकॉज अगेन हमारा जो मोड रहेगा दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द नेटवर्किंग डिवाइस, सिक्योरिटी डिवाइस और F5। बट आई एम जस्ट शोइंग यू कि कैसे आप हर एक चीज यहाँ पर हेल्प पे जाके देख सकते हो। सेम थिंग आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हो, आपको आईडीएलई ओपन करने की जरूरत नहीं है। इफ यू विल गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, है ना, यहाँ पर अगर ये ऑलरेडी आपने डाला हुआ है इन द पाथ, तो आप देख पा रहे हो मैंने पाइथन लिखा और इट अंडरस्टैंड कि ठीक है पाइथन मेरा एक प्रोग्राम है एंड यू आर इन इन द इंटरप्रेटर। यहाँ भी वो देखो हेल्प लिखने के लिए आपको बोल रहा है, तो हेल्प इस तरीके से आप लिख के राउंड ब्रैकेट्स डालोगे तो आप हेल्प मेन्यू में चले जाओगे। अगेन सेम चीज जो मैं आईडीएलई पे कर रहा था, यू कैन डू ओवर हेयर। यहाँ से करना है या वो क्या आता है, पावर शेल आता है ना, पावर शेल, पावर शेल, हाँ, पावर शेल से अगर आपको यूज करना है, मतलब वट एवर प्रोग्राम यू वांट टू यूज आप वो यूज कर सकते हो यहाँ पर इंटरप्रेटर के लिए, लेकिन ये बहुत बेसिक है। स्टार्टिंग की क्लासेस में ही हम इससे यूज करेंगे, लेटर ऑन हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे, क्योंकि ये जो लैब पीसी है, हाँ, ये जो लैब है हमारी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लैब है हमारी, ये पीसी जो है ये ओल्ड वर्जन है, इसमें विंडोज जो है ना वो ओल्ड है, तो इसलिए विजुअल स्टूडियो कोड इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हम जो काम करेंगे वो सबलाइन पे करेंगे। तो अगेन दीज आर नेम्ड एज आईडीई। मैं आप एक बार आपको बता देता हूँ, दीज नेम्ड एज आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये एक तरीके के सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम स्क्रिप्ट्स बनाएंगे। और जब हम इस पे स्क्रिप्ट्स बनाएंगे तो ये कोई एरर होगी या कोई मेरा सिंटैक्स होगा तो वो ऑलरेडी ये मुझे शो कर देते हैं, जिससे मुझे स्क्रिप्ट लिखने में इजीनेस रहती है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट लिखने को तो ये सेम स्क्रिप्ट में नोटपैड पे भी लिख के डॉट पी वाई एक्सटेंशन में सेव कर सकता हूँ, बिकॉज पाइथन, पाइथन की एक्सटेंशन आप यू पीपल आर अवेयर, पाइथन की जो एक्सटेंशन है दैट इज डॉट पी वाई। यहाँ भी आप देखो तो डॉट पी वाई है, यहाँ देखो डॉट पी वाई है ना। तो पी वाई एक्सटेंशन में यू कैन सेव इट, लेकिन आपका जब आप आईडी पे काम करोगे तो कुछ फीचर्स और आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के क्या क्या मेथड है वो पता चल जाएंगे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको जैसे बताऊंगा मेथड, तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, है ना। तो ये मेरे ख्याल से पाइथन इंस्टॉल करना तो सभी को पता चल गया। प्लीज इट्स योर होमवर्क, यू नीड टू इंस्टॉल द पाइथन इन योर पीसी, वन थिंग। ओके, सेकेंड थिंग, जब मैं कल आपसे बात कर रहा था तो मैंने आपको स्ट्रिंग्स के बारे में बताया था, और स्ट्रिंग से भी पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ आपका डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। और पाइथन, दोबारा मैं बताता हूँ उसी बात को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डेटा टाइप्स, ये जो टॉपिक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाई? बिकॉज जब हम एक्चुअल स्क्रिप्ट लिखेंगे, उस स्क्रिप्ट के अंदर डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप, हम डिफरेंट मेथड्स यूज करें। और ये एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जैसे मैं अगर आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरे पास, मैंने जो आपको कल दिया था आज मैं ये करके भी आपको दिखा दूंगा, यू विल अंडरस्टैंड इट। कि जैसे मेरे पास एक शो वर्जन की डिटेल आई कंप्लीट किसी एक डिवाइस की, उसके अंदर अप टाइम की इंफॉर्मेशन है। तो ये जब शो वर्जन मेरे पास आया, ये एक तरीके का डेटा टाइप है। ये किस तरीके का डेटा है? ये स्ट्रिंग का डेटा है। लेटर ऑन हम जेसन का भी पढ़ेंगे, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें से जो मैंने कल कवर किए थे मैं उसके बारे में आपको अभी दोबारा से रिपीट करूंगा। और हम उससे फर्दर, जो हम स्ट्रिंग पे बात कर रहे थे वो स्ट्रिंग पे बात करना शुरू कर दें। तो कल मैंने आपको एक तो बताया था न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में जैसे मैंने आपको बताया था इंटीजर, 10 20 50 बिट लाइक दैट। दूसरा मैंने आपको बताया था फ्लोट। फ्लोट में मैंने आपको बताया था जब डेसिमल आ जाता है लाइक 10.1 या कुछ भी, है ना। फिर दूसरा हमने बात की थी बूलियन के बारे में। ये बहुत छोटी सी मैंने आपसे बात की थी कि ये बूलियन जो होते हैं, ये या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत, और लिटरली यही मीनिंग पाइथन भी फॉलो करती है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। हर डेटा टाइप जो हम बात कर रहे थे,
दैट वी वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग्स, जो सबसे बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट स्ट्रिंग या विदाउट नंबर्स या विदाउट बुलियंस आप प्रोग्राम नहीं लिख सकते। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज ऑल ऑफ थिंग्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके। बिट लाइक जैसे आपको अल्फाबेट आना चाहिए ऐसे लिखने के लिए, सिमिलरली वी आर लर्निंग अबाउट द अल्फाबेट्स करेंटली। ठीक है जी। अब मैं आपको दोबारा से एक चीज छोटी सी जो मैंने आपको कल बताई थी वो रिवाइज करवा देता हूँ। कि जैसे ही मैं लिखता हूँ A = 10, इसका मीनिंग ये रहता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, दिस गाय इज नेम्ड एज वेरिएबल। वेरिएबल एक तरीके का हमारा जार होता है जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। वैल्यू डालने का मतलब होता है इक्वल टू। 10 एक वैल्यू है। अगर मैं ये पूछूं कौन सा डेटा टाइप है, तो दिस इज इंटीजर डेटा टाइप। तो दिस इज अ वैल्यू, और यू कैन से डेटा, एंड दिस डेटा हैज सम टाइप। तो यहां पर इंटीजर डेटा टाइप। यहीं पर अगर मैं लिख दूं A = 10.1, तो यहां पर ये फ्लोट मैंने डाल दिया, फ्लोट डेटा टाइप हो गया। यहीं पर मैं लिख दूं A = वेलकम, तो ये डेटा टाइप कहलाता है स्ट्रिंग। थोड़े ही टाइम बाद मैं आपको जैसे इस तरीके से अगर कुछ डेटा टाइप्स पढ़ाऊंगा, है ना, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डेटा टाइप एक हो जाता है लिस्ट। मैंने अगर इस तरीके से डाल दिया 1 2 3 4 5, ये कहलाता है टपल। ए के अंदर अगर मैंने इस तरीके से डाल दिया, है ना, लाइक IP = 1.1.1.1, ये कहलाता है डिक्शनरी। तो हम ये सारे पढ़ने वाले हैं, इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी हम स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, वैसे हम लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, है ना, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। और ये सारी चीजें हमारी यूज भी होने वाली हैं। अब समझते हैं यूज कहाँ होगी। ठीक है। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, लाइब्रेरीज। कोई बताएगा व्हाट इज लाइब्रेरीज? व्हाट इज अ लाइब्रेरी? It's a set of program available, ready available we can use for our use case. फाइन। तो अब देखो, लेट अस टेक एन एग्जांपल। ठीक है। एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है नेटमिको। ओके। दिस लाइब्रेरी इज ऑलरेडी देयर, एंड Cisco people are using it really very much for establishing the SSH connection। आपका जब भी आपको SSH कनेक्शन यूज करना है तो आप नेटमिको यूज कर लो। अब मैं वैसे ही छोटी सी चीज, मतलब ये रियल में नहीं है, वैसे ही आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो नेटमिको के डेवलपर्स ने डेटा टाइप यूज किया हुआ है डिक्शनरी। तो ये इस तरीके से हो गया कि देर इज अ पर्सन ए। ये पर्सन ए गया कनाडा में, और ये उस प्रोविंस में चला गया जहां पर फ्रेंच बोली जाती है। तो ए शुड बी अवेयर अबाउट फ्रेंच, है ना, फ्रेंच, सॉरी, फ्रेंच बोली जाती है। तो ए शुड बी अवेयर अबाउट फ्रेंच। ओके। क्यों? क्योंकि ये उस प्रोविंस में जा रहा है जहाँ पे बोली फ्रेंच जाती है, राइट। तो सिमिलरली हम यूज कर रहे हैं कि कोई थर्ड लाइब्रेरी, राइट, नेटमिको। तो नेटमिको जो भी यूज कर रहा है, जो भी डेटा टाइप यूज कर रहा है, मुझे वो डेटा टाइप आना चाहिए ताकि मैं नेटमिको को एफिशिएंटली यूज कर सकूं। नेटमिको इसी तरीके से अगर मान लो लिस्ट यूज कर रहा है तो मुझे लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। नेटमिको टपल यूज कर रहा है तो मुझे टपल के बारे में पता होना चाहिए। ये लेटर ऑन F5 पे जब हम आई कंट्रोल के थ्रू एक्सेस करेंगे, राइट, व्हेन वी विल एक्सेस F5 थ्रू द आई कंट्रोल, whatever आई कंट्रोल applications we are, sorry, libraries we are using, उस लाइब्रेरी में जो भी डेटा टाइप है, you guys should be aware about that. Okay. So this is the importance of data type. I hope you people are understanding कि why we are starting from the data type, why data type is important, क्यों मैं स्ट्रिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। बिकॉज स्ट्रिंग तो इतना बेसिक है और इतना इंपॉर्टेंट है कि यू कैन नॉट एस्केप स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स तो आएगा ही आएगा। मैं मान सकता हूँ कि कहीं लिस्ट ना आए किसी एक स्क्रिप्ट में, है ना, लेकिन स्ट्रिंग ना आए ऐसा नहीं होता। स्ट्रिंग आएगा, हमेशा आएगा। तो कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब आप स्ट्रिंग लिखते हो
है ना। मान लो एक वेरिएबल है मेरा, देयर इज सम वेरिएबल, अगेन आई एम टेकिंग सम फेक नेम, लाइक इट्स नॉट अ गुड नेम, नेमिंग कन्वेंशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैंने ए ले लिया सिंपली आपको बताने के लिए, और यहाँ पर मैंने लिखा वेलकम। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पाइथन के अंदर सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स इससे पाइथन समझता है कि ये स्ट्रिंग है। तो यू कैन यूज लाइक दिस, और आप डबल कोट्स में भी आप यूज कर सकते हो इसको, लाइक दिस। तो इंटरचेंजेबल है, आप चाहे सिंगल कोट यूज करो चाहे डबल कोट यूज करो, लेकिन अगर आपने सिंगल कोट यूज किया तो एंड भी इसी से होगा, डबल कोट यूज किया तो एंड भी उसी से होगा। ओके। तो स्ट्रिंग को सिंपल से, बहुत सिंपल आपका सिंटेक्स है, दैट यू नीड टू यूज कोट्स, आइदर सिंगल और डबल, यू स्टिक विद वन, है ना। जो भी आपको बनाना है आप उस तरीके से बनाओ और उसी तरीके से आप चलो। फिर हमने बात की थी कमेंट्स के बारे में, कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखोगे तो यू विल यूज कमेंट। कमेंट का मतलब ये रहता है कि आप हैश यूज करोगे, और इसके बाद आप जो भी चीज लिख रहे हो, मान लो पाइथन आई लाइन नंबर 1 पे, दिस इज लाइन नंबर 2, दिस इज लाइन नंबर 3। पाइथन जब लाइन नंबर 2 पर आएगी तो इग्नोर कर देगी इसको, क्योंकि हमने पाइथन को बताया दिस इज अ कमेंट। सिमिलरली लाइन 3 के अंदर मेरा कुछ प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के बाद मुझे कमेंट देना है, तो दैट इज ऑल्सो अ वे आप दे सकते हो। तो पाइथन सिर्फ यहां से लेकर यहां तक इतना ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगी। ओके, ओनली दिस ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड, रेस्ट ऑफ द लाइन विल बी इग्नोर्ड। व्हाई? बिकॉज वी आर स्पेसिफाइंग दैट इट इज अ कमेंट। ओके। तो कमेंट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू आउट जब भी आप स्क्रिप्ट बनाओगे या लिखोगे, आप कमेंट्स यूज करने की आदत डालो, ताकि आपका प्रोग्राम आपको बाद में पता चल जाए कि क्या रहता है, क्या आपने बनाया है, क्या पर्पस था उसका। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई वेरिएबल यूज कर रहे हो, लाइक आप आईपी यूज कर रहे हो, तो जस्ट टेक द नेम ऑफ द वेरिएबल लाइक आईपी, है ना। यहाँ पर आपने दिया 10.10.10.10, तो आई नो देर इज ए वेरिएबल आईपी, और अगर मैं आईपी लिख के एंटर मारता हूँ, इंटरप्रेटर मुझे उसकी वैल्यू दिखा देगा। बट इन केस ऑफ आईडी ई, कोई भी मैं यूज कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड या सबलाइन, कुछ भी मैं यूज कर रहा हूँ, तो मुझे प्रिंट से चेक करना पड़ेगा। और प्रिंट भी मैंने कल आपको बताया था कि प्रिंट एक इनबिल्ट फंक्शन है, जिसका सिंपल यूज ये है, प्रिंट। कोई भी फंक्शन ना इस तरीके से होता है आपका, जैसे मैंने लिखा प्रिंट, आफ्टर द प्रिंट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और एंड। अब यही प्रिंट फंक्शन को मैं बहुत बड़ा भी बनाऊंगा बाद में, आप यू विल फाइंड इट कि ये बहुत इसके अंदर चीजें हो सकती है। तो जो ये बीच की चीज है ना, इसके अंदर सिंपल तो चीज ये है कि कुछ भी आप लिख के डालते हो, वो प्रिंट आउट हो जाएगा यूजर यूजर के सामने। तो जब आपने एक स्क्रिप्ट बनाई, वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है डिवाइस के ऊपर, राइट। अब वो एग्जीक्यूट हो भी गई, यूजर को पता ही नहीं चल रहा कि हुई नहीं हुई, सक्सेस हुआ, एंड हुआ, क्या, कुछ भी नहीं पता। तो यूजिंग द प्रिंट फंक्शन हम बताएंगे एक्सप्लिसिटली टू यूजर कि ओके बडी, दिस स्क्रिप्ट इज ऑलरेडी टुक प्लेस एंड योर प्रोग्राम सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ओके, लेट्स गो अहेड। तो ये मैंने अब अभी आपको बताया थोड़ा सा पिछली क्लास के बारे में। ओके। तो एक चीज और रहेगी जो कल मैंने बताई थी और अभी तक हुई नहीं। A = 10 का मैंने आपको बताया था कि दिस इज असाइनमेंट। हाँ, बस कि हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे कोई वैल्यू चेक करनी है कि ए के अंदर 10 है क्या, है ना, इस तरीके से, तो मैं डबल इक्वल टू लगाता हूँ। इसी तरीके से अगर मैंने कहना है कि A ≠ 10 है क्या, तो इस तरीके से। तो ये इसका मतलब होता है कि यू आर चेकिंग ये इक्वल टू है या नहीं है। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। ये छोटे छोटे ऑपरेटर्स हम धीरे धीरे यूज करना सीखेंगे अपनी स्क्रिप्ट्स के अंदर। लेकिन अभी ये फर्स्ट फ्यू क्लासेस इतनी बेसिक्स होती हैं कि मुझे ये आपको इसलिए बताना पड़ता है कि अगर मैं कोई एग्जांपल लूं तो आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे कि मैंने ये क्या लिख दिया। तो यू पीपल शुड बी अवेयर अबाउट इट। अब मैं छोटा सा आप इसको एग्जांपल देता हूँ इसका।
इसका आंसर आएगा या बुलियंस में आएगा, या तो आएगा ट्रू या आएगा फॉल्स। ठीक है, इसका भी आंसर अगेन बुलियन में आएगा, या आएगा ट्रू या आएगा फॉल्स। अब ये वाली हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे जाए। a = 10 डालता हूं, तो इट मीन्स मैंने a के अंदर वैल्यू डाल दी 10। इफ आई विल सी a, यू कैन सी द वैल्यू इज 10। मैं लिखता हूं a = 10 डबल इक्वल टू, आंसर आएगा बुलियन, जो कि चेक कर रहा है कि a की वैल्यू 10 है या नहीं। अगर मैं इस तरीके से डाल देता हूं a ≠ 10, आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज a की वैल्यू 10 ही है। ओके, तो बुलियंस जो हैं आपके, ये ट्रू या फॉल्स होते हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ ट्रू, तो विच मीन्स दिस, इट कैन नॉट बी दिस, इट कैन नॉट बी दिस, इट कैन नॉट बी दिस। व्हाट डज इट मीन कि पाइथन आपकी रियली वेरी केस सेंसिटिव है। तो बुलियंस में फर्स्ट लेटर आपका कैप्स में है, सारे रनिंग लेटर है, वैसे ही बुलियन होगा। अगर आपने कुछ और डाल दिया तो इट विल नॉट एक्सेप्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ए की वैल्यू मैंने एक बुलियन दी ट्रू, पाइथन अंडरस्टैंड कि ये मेरा बुलियन है, तो बुलियन में मुझे अलग से स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही मैं इस तरीके से लिखूं, तो देखो व्हाट इट इज सेइंग कि ट्रू, व्हाट इज दैट, आई डोंट नो। अगर आपको स्ट्रिंग बनानी है तो यू यूज स्ट्रिंग, और एल्स यू मीन ट्रू विच इज अ बुलियन। पाइथन इज अवेयर अबाउट बुलियन। लेकिन बाकी स्ट्रिंग का उसे अगर करना है तो आपको सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल कोट या डबल कोट में डालना पड़ेगा। सो फार एनी डाउट? No, sir. No, sir. नो? ओके। तो मैंने अभी आपको बताया नंबर के बारे में, है ना, इंटीजर, फ्लोट और बुलियन। आई होप ये तीन आपको क्लियर है। अब हम दोबारा से चलते हैं स्ट्रिंग्स पे, और स्ट्रिंग का जो हम कल बात कर रहे थे उसी के बारे में थोड़ी बात करते हैं, राइट। अब हम लेट अस स्टार्ट विद स्ट्रिंग्स अगेन। तो व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग सिंपली एक डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग, जैसे ये डेटा टाइप लिखा है, डेटा टाइप इज ऑल्सो स्ट्रिंग, राइट। स्ट्रिंग मैंने जैसे आपको बताया सिंगल कोट या डबल कोट में आप यूज कर सकते हो। अब जब हम स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप हम यूज करेंगे, इसके अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस यूज होते हैं, और जो सिंपली एक डेटा टाइप पे ही काम करते हैं, दूसरे डेटा टाइप पे काम नहीं करते, उन फंक्शंस को हम बोल देते हैं मेथड्स। मतलब इक्वली ये टर्म, फंक्शन थोड़ी सी ब्रॉडर टर्म हो गई, और मेथड थोड़ी सी छोटी टर्म हो गई। बिट लाइक ब्रूट फोर्स, अटैक, थोड़ी सी ब्रॉडर टर्म है, राइट। लेकिन क्रेडेंशियल स्टफिंग उसी का पार्ट है, बट थोड़ी सी अ, इस तरीके से हो जाता है कि जो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है अगर वो यूज कर रहा है फॉर द अटैक, तो क्रेडेंशियल स्टफिंग हो गया। ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन में कुछ भी कर रहा है तो ब्रूट फोर्स हो गया। सिमिलरली हियर फंक्शंस मींस बहुत बड़ी टर्म होगी। फंक्शन कहीं भी यूज हो सकता है, प्रोग्राम में कितनी बार भी यूज कर सकते हो, किसी भी डेटा टाइप पे यूज कर सकते हो, राइट। कहीं भी कोई भी लाइन पे यूज कर सकते हो, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक डेटा टाइप पे ही आप वो फंक्शन यूज कर रहे हो तो उसे हम मेथड भी बोल देते हैं। तो मेथड और फंक्शंस आर द इंटरचेंजेबल टर्म which I will be gonna use in your classes. तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि यार ये मेथड बोल रहे हैं कभी तो कभी फंक्शन बोल रहे हैं, क्या मतलब। तो मतलब सिंपल सा ये है कि उसी डेटा टाइप के लिए जो फंक्शन यूज हो रहा है उसे मेथड बोल देते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं कुछ मेथड्स स्ट्रिंग्स के, जो मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं इन आवर प्रीवियस क्लास यस्टरडे, है ना। लेकिन दोबारा से मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था एक मेथड जिसे बोलते हैं ऑफसेट, और एक मेथड जिसे बोलते हैं लेंथ। देखो, जब भी कोई हम स्ट्रिंग सेव करते हैं इन माय वेरिएबल, लेट अस से अगेन मेरा वेरिएबल ए है, मैंने कोई स्ट्रिंग यहाँ पर सेव की, दिस इज अ स्ट्रिंग, इस तरीके से मैंने सेव की। तो अब इस स्ट्रिंग के ऊपर अगर आप देखो, तो ये स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हो रही है,
है ना, आफ्टर द सिंगल कोट या डबल कोट, और यहाँ पर जहां तक आपका सिंगल या डबल कोट से आप क्लोज नहीं कर रहे हो वहां तक वो स्ट्रिंग है। ओके, इट एग्जिस्ट फ्रॉम देयर टू देयर। तो यहाँ से यहाँ तक जब ये स्टोर करेगा, हर एक की मेमोरी एलोकेशन इन यूर कंप्यूटर, इट विल बी गेट एलोकेटेड। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि इसका एक इंडेक्स हो जाता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, है ना, स्पेस भी काउंट होती है तो 4 हो गया, इज में 5 और 6 हो गया। तो इस तरीके से ये आपका एक इंडेक्स चलता रहे। अब ए के अंदर अगर मैंने देखना है कि 6th पोजीशन पे क्या है या 65 पोजीशन पे क्या है, तो आई कैन चेक आउट लाइक दिस। ओके, लाइक ए की वैल्यू 65 पोजीशन इंडेक्स पे क्या है, तो वो मैं इस तरीके से चेक कर सकता हूँ। तो मान लो अगर 65 पोजीशन पर डब्ल्यू आ रहा है, तो इट विल शो मी कि इट इज डब्ल्यू। ओके, लेंथ फंक्शन ये कहता है कि ये जो भी स्ट्रिंग की आपकी लेंथ है, मैं आपको वो बता दूंगा। लेंथ और ऑफसेट में बस एक छोटा सा एक फर्क है, वो समझना। जब भी हम इंडेक्सिंग करते हैं यहाँ से यहाँ तक, वो 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर मैं लेंथ देखूंगा, मान लो ऑफसेटिंग 64 पर खत्म हो रही है, तो लेंथ 63 पे खत्म हो जाएगी, बिकॉज दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 1 टू 63। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जो मैंने आपको कल एग्जांपल भी दिया था, दोबारा मैं आपको एक बार दे देता हूँ। ए इज वेलकम, है ना, छोटा सा एक वर्ड है, तो ये पाइथन लिख लो, पाइथन, राइट। अब यहाँ पर अगर आप इंडेक्सिंग देखो, तो इस डायरेक्शन में मैंने आपको बताया 0 से स्टार्ट होगी, राइट, 0 1 2 3 इस तरीके से। अगर रिवर्स डायरेक्शन में देखो तो -1 से स्टार्ट हो जाएगी, है ना, मतलब इन एनी डायरेक्शन आई कैन डू। और लेटर ऑन ये आपको किसी प्रोग्राम में दिख सकता है, जब आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो और स्ट्रिंग को आपको ऑफसेट फंक्शन से आप स्प्लिट करोगे, मतलब बड़ी स्ट्रिंग को छोटी स्ट्रिंग में आपको डिवाइड करना है। क्यों करना है, कहाँ करना है, मैं दिखाऊंगा आज आपको। आपको प्रैक्टिकली एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जो यूज केस, सही यूज केस की तरह आपको यू विल फील लाइक कि हाँ, वेयर वी नीड टू यूज इट। तो अभी आप देखो, ए को मैंने दिया पाइथन। अब लेंथ फंक्शन तो सिंपली आपका बता देगा लेंथ क्या है। जैसे सिंपली लेंथ फंक्शन मैंने यूज किया, लेंथ फंक्शन इस तरीके से होता है, इसके अंदर आर्गुमेंट दे दिया ए, ओके, और एंटर किया मैंने, तो ये दिखाएगा 6, मतलब 1 to 6 इसके जितने भी इसके वर्ड्स है, यू कैन कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6। हाँ, लेकिन ऑफसेट अगर आप देखना चाहते हो तो वो अगेन, जो भी आपका वेरिएबल है उसके बाद एकदम आप स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, और यहाँ पर जैसे मान लो आपने डाल दिया 5, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है तो ये n दिखाना चाहिए आपको। यू कैन सी इट इज n। इज इट फाइन फॉर एवरीबडी? ऑफसेट समझ में आ गया? Yes, sir. And yeah. सिमिलरली अगर आप मैं -1 कर दूं तो तब भी वही आंसर दिखाएगा, बिकॉज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आपका जो कैलकुलेशन स्टार्ट होगी वो माइनस से स्टार्ट हो जाती है। ओके, वेरी सिंपल थिंग्स। लेकिन लेटर ऑन जब हम इसको यूज करेंगे, इसको एक स्क्रिप्ट में लिखेंगे, तो ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स यू शुड बी अवेयर कि काम कैसे कर रहे हैं, अदरवाइज यू विल फील लाइक कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है ना, आपको दोबारा से पढ़ना पड़ जाएगा। तो दोबारा से ना पढ़ना पड़े इसीलिए ये सारे मेथड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के मेथड आपको आने चाहिए। ओके, So, आई sir, थिंक सो कि यहाँ तक sir, आप, sorry, one query, sir. ये -1 means starting from right, राइट, हाँ हाँ, right to left. That's why it's showing like directly. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ से जो स्टार्ट होगा लेफ्ट टू राइट, वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा और इंक्रीमेंट होता रहेगा। जो राइट टू लेफ्ट अगर आपको देखना है तो माइनस से स्टार्ट हो जाएगा, -1 -2 -3 इस तरीके से। Okay. ओके विशाल, Okay, sir. अब अगला फंक्शन मैं बता देता हूँ आपको। अगेन ये मैं कल करवा चुका हूँ, लेकिन फिर आपको एक रिवीजन क्लास ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कल हमने किया क्या था। कल मैंने आपको फंक्शन कुछ मेथड्स बताए थे, लोअर मेथड बताया था, है ना, अपर मेथड बताया था, फिर बताया था स्टार्ट्स विद करके एक मेथड बताया था, स्टार्ट्स विद, है ना। तो मतलब कोई मेरी एक स्ट्रिंग है यहाँ पर पाइथन, मैंने आपको यूज केस भी बताया था कि अगर गीगाबिट इथरनेट 10 है और मेरी डिवाइस पे कुछ और है तो वो नहीं दिखाएगा। क्यों? इट इज वेरी केस सेंसिटिव।
तो ए को अगर मुझे छोटा करना है तो डॉट लगाऊंगा, अगेन कोई भी जैसे मेरे को मेथड यूज करना होता है, और इस तरीके से लिख दूंगा तो ये लोअर हो जाएगा। ए डॉट अपर लिख दिया तो ये सारे की सारी मेरी स्ट्रिंग जो है अपर में हो जाएगी। अब ये क्या है, रनिंग केस में ऐसे पाइथन दिखाएगी, उसमें क्या दिखाएगा, पाइथन एवरीथिंग इज अपर केस। ऐसे एक स्वैप केस भी होता है। स्वैप केस क्या होता है कि जो अपर है वो लोअर हो जाएगा, जो लोअर है वो अपर हो जाएगा। ठीक है, स्वैप केस, उसमें डॉट स्वैप केस लगा के इस तरीके से कर दो। बट अगेन वो हमारे यूज का नहीं है अभी, ये यूज के ये दो आपको आएंगे इन फ्यूचर, तो ये दो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने स्टार्ट्स विद में आपको बताया था कि अगर मुझे देखना है कि मेरी स्ट्रिंग इससे स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही, पी से, तो मैं स्टार्ट्स विद यूज कर सकता हूँ। कैसे, ए डॉट स्टार्ट्स विद लिखा, है ना, देखो स्टार्ट्स विद लिखा, और इसमें चेक कर लिया कि आइदर इट इज स्टार्टिंग विद पी, है ना, लेकिन अगर ये पी बड़ा है और यहाँ पर ये पी छोटा है, तो ये आंसर मेरा फॉल्स हो सकता है ना, फॉल्स हो सकता है। तो यहाँ पर मैं दो लगा सकता हूँ मेथड। पहले मेथड में मैं क्या करूंगा, इसको मान लो लोअर कर दूंगा, ठीक है। दूसरा मेथड लगाऊंगा, फिर स्टार्ट्स विद लिखूंगा, स्टार्ट्स विद, और यहाँ पे चेक कर लूंगा छोटे है या नहीं है। अब ये आंसर ना मुझे ट्रू दिखाएगा। तो यही अब मैं एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ, सो दैट यू पीपल आर ऑन सेम पेज एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि जो मैंने थ्योरेटिकली बताया वो आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाए। ओके, तो लो, ए में ले लिया मैंने 10 GB 1/0, छोटा करके ले लिया है पूरा। मैं इथरनेट विथरनेट नहीं लिख रहा हूँ ताकि सिंप्लिसिटी रहे मेरे पास। अब मैंने चेक करना है कि ए जो है, क्या ये स्टार्ट्स विद से, मैंने जैसे चेक कर लिया स्टार्ट्स विद, क्या ये टी से स्टार्ट हो रहा है ना, सिंपली चेक किया मैंने। तो ये आंसर क्या दिखा रहा है, फॉल्स, जबकि ये टी से स्टार्ट हो रहा है। बट सिंस पाइथन इज रियली केस सेंसिटिव, तो मुझे ये आंसर फॉल्स दिखाएगा ही। ऐसी नौबत ना आए तो मैं क्या करूंगा, पहले ए को कन्वर्ट कर लूंगा लोअर केस में, ठीक है, और फिर सेम वही चीज, ये वाली चीज यहाँ पे लिख दो। अब मुझे एक्चुअल आंसर दिखाएगा कि ये स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। या दूसरे केस में भी मैं ऐसे भी कर सकता था, ए को अपर कर देता, है ना, और अगेन ये स्टार्ट्स विद करके यहाँ पर जो टी है वो कैप्स में लिख देता, तो फिर भी आंसर ट्रू ही आएगा। मतलब इन एनी केस यू कैन चेक इट। तो इस सिंपल सा एक मेथड लोअर और अपर का आप यूज करके आप ये केस सेंसिटिवनेस वाली जो आपकी चीज है आप उससे बच सकते हैं। ओके, फिर मैंने आपको बताया था एक मेथड कि मान लो आप एक्सेल से कुछ उठा रहे हो या नोटपैड से कुछ आईपी वाईपी या कुछ भी इंफॉर्मेशन, यूजर नेम या पासवर्ड कुछ आप ऐसे उठा रहे हो। अब पासवर्ड तो अगर आपका सिस्को है और आपकी 2-3 स्पेस आ गई यहाँ पर, तो मतलब पासवर्ड गलत हो जाएगा जब आप डिवाइस पे लॉगिन करोगे तो। बट स्क्रिप्ट को तो मिल ही वो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक मेथड बताया था कि आप एक मेथड यूज कर सकते हो जिसको कहते हैं स्ट्रिप, मतलब किसी चीज को स्ट्रिप आउट करना, राइट। यहाँ पर हम क्या स्ट्रिप आउट करेंगे, हम यहाँ पर स्पेस को स्ट्रिप आउट कर देंगे। तो यहाँ से अगर आपको लेफ्ट से हटाना है तो एल स्ट्रिप कहलाएगा, राइट से हटाना है तो आर स्ट्रिप कहलाएगा। अब लेफ्ट और राइट दोनों से हटाना है तो सिर्फ स्ट्रिप यूज कर लो। ये मैंने कल बताया था, ये दोबारा करके दिखाऊंगा अभी आपको, या इज इट फाइन फॉर एवरीबडी? Yeah, fine for me. ओके, ठीक है, यहाँ तक मैंने अभी स्ट्रिंग्स पे ही अभी हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग का मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको एक छोटा सा और जो बात बताई थी वो बताई थी, एक मेथड, कि कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे ये चेक करना पड़ जाता है कि स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीज है क्या वो डिजिट है या नहीं। उसके लिए मैं क्या मेथड यूज कर लूंगा, इज डिजिट। तो जैसे मेरी एक स्ट्रिंग है ए, ए के अंदर 10 है, वो 10 एज अ स्ट्रिंग डाला हुआ है मैंने। अब ये डिजिट हुई ना, एक्चुअल में तो ये डिजिट हुई। तो क्योंकि अगर कोई स्ट्रिंग को मुझे, अगर किसी स्ट्रिंग को मुझे इंटीजर में चेंज करना है तो मैं इंट नाम का मेथड यूज कर सकता हूँ। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले, फिर आप समझोगे। ओके, मान लो ए की वैल्यू 1000 या कुछ भी इस तरीके से है। अब मैं इंट ऑफ ए अगर देखूं तो ये मेरा निकल जाएगा कि इंटीजर में ये स्ट्रिंग जो है इसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर में, तो इंटीजर मेरा बन गया। लेकिन यहीं पर अगर ए की वैल्यू होती
इस तरीके से, और आप इसको यूज करते इंट ए, तो ये आपको बट ओबियस क्या दिखाएगा, इश्यू दिखाएगा। आई डोंट नो अभी आप लोगों को याद है या नहीं, हम इन आवर चाइल्डहुड वी यूज टू डू इट, बेस 10 वगैरह वाली चीज, है ना। तो इट्स नॉट ऑफ द बेस 10, है ना। तो पाइथन वो कैलकुलेट कर दिया, आप ऐसे समझ लो पाइथन इज कैलकुलेटिंग कि नहीं ये डिजिट नहीं। ओके, तो दिस इज नॉट अ डिजिट। अब अगर मैं ये चीज प्रोग्राम में यूज करूं तो मेरी क्या आएगी, एरर आएगी, राइट। और मेरा प्रोग्राम एफिशिएंटली वर्क नहीं करे। ताकि मेरी एरर ना आए, मैं पहले ही क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से चेक कर सकता हूँ, ए इज डिजिट, सॉरी, डिजिट और नो, तो यहाँ पर फॉल्स दिखा देगा। लेकिन अगर मैं दोबारा से ए के अंदर यही वैल्यू डाल दूं और दोबारा से यही चेक करूं तो अब ट्रू दिखा देगा। इफ इट इज ट्रू तो हो सकता है मैं इंट फंक्शन यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक वैल्यू ही है। यहां तक किसी को कोई डाउट? No, no, sir. फाइन। अच्छा, एक मैंने फॉरवर्ड फंक्शन आप लोगों को बताया था कल। So sorry, Rajan, sorry to हाँ जी। disturb. So, like we are saying all these kind of a function. So, is there any dictionary where I can see all of the functions like a यस, dot? यू कैन। Yeah, please can एक you? तो लेट मी शो यू, लेट मी ओपन विजुअल स्टूडियो को, ओपन कर लेते हैं। वेयर इज माय डॉट पी वाई, नहीं है। अरे, अब देखो, मैंने लिखा ए इक्वल टू वेलकम, ठीक है। अब मैंने लिखा ए डॉट, डॉट लिखते ही आप देख रहे हो सारे स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन है, इस डिजिट ये वो सॉरी, सारे फंक्शन देखो, स्वैप केस के बारे में मैं आपको बता रहा था जैसे, राइट। तो हर एक चीज आपको यहीं पे दिखाई देगी। दूसरी चीज, दिस इज वन थिंग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था हेल्प मेन्यू के बारे में, राइट। हेल्प मेन्यू के बारे में फिर मैंने आपको कहा था कोई भी आपको टॉपिक करना है तो यू कैन राइट डाउन टॉपिक्स, और जो भी टॉपिक है मतलब आपका, जैसे अब अभी हम स्ट्रिंग कर रहे हैं लाइक, तो यहाँ पर आपको जैसे लिख दो स्ट्रिंग्स, है ना। तो ये स्ट्रिंग्स की जितने भी मेथड्स हैं आपके, ये सारे के सारे यहाँ पर डिफाइंड होंगे, ए टू जी, हर एक चीज आप यहाँ पर अगर पढ़ना चाहते हो मान लो, तो यू कैन रीड अबाउट, ठीक है। तीसरा, आप जस्ट गो ओवर हियर, पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स, आपके पास पाइथन डॉक्स, अगर आप फॉर्मली जाके देखना चाह रहे हो तो पाइथन डॉक्स में जाके यू कैन रीड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर, बट कुछ स्पेसिफिक ही मेथड्स हम लोगों को ना यूज करने हैं इन फ्यूचर। तो मैं कोशिश करूंगा जो जो हम यूज करेंगे वो सारा के सारा मैं आपको पहले ही बता दूं। क्योंकि इसमें तो डेटा टाइप अगेन बहुत सारी चीजें होंगी, तो हमें हर एक चीज यूज नहीं करनी, वी विल यूज ओनली सम स्पेसिफिक थिंग्स ओनली। तो मैं वही आपको सारी बता के भी चलूंगा ताकि यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ इसको कैसे यूज कर सकते हैं और इन फ्यूचर हमें क्या यूज करना है। ओके निशान, फाइन फॉर यू? Yeah, absolutely. Thank you. ओके, श्योर श्योर। इसी तरीके से लेटर ऑन एक मेरी स्ट्रिंग है ऐसे करके, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, मान लो मैंने लिखा निशान, देन विशाल, है ना, जेनिस, या कुछ भी इस तरीके से मैंने दो तीन नाम लिख दिए। ये पूरी मेरी एक सिंगल स्ट्रिंग है, राइट। इस तरीके से मेरे पास कुछ डेटा आया। अब मुझे एज एन पाइथन से मुझे क्या करना है कि ये डेटा मुझे एज अ स्ट्रिंग मिल गया,
बट मुझे ये डेटा ना यू कैन से अलग अलग चाहिए, है ना, स्प्लिट करना। तो मैं एक फंक्शन यूज करूंगा नेम्ड एज स्प्लिट। ओके, तो जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी, वट एवर योर स्ट्रिंग इज, आप उस स्ट्रिंग को यहाँ पर यूज करोगे, जो भी वेरिएबल होगा। उसके बाद आप यूज करोगे स्प्लिट। स्प्लिट में भी आपकी दो तीन चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं आप छोटी सी एक चीज बताता हूँ, सेपरेटर, है ना। तो आप सेपरेटर लगा सकते हो कि मैं किस बेस पे स्प्लिट करूँ इस स्ट्रिंग को। अब या तो इनके बीच में जैसे सेमीकोलन है, या कोलन है, या कोमा है, या स्पेस है, कुछ मतलब आपको एक सेपरेटर चाहिए। वो सेपरेटर जब आपके पास हो सकता है, हो जाएगा, तो यू कैन स्प्लिट इट। तो लेटर ऑन ये चीज हम यूज करेंगे इन आवर स्क्रिप्ट। मैं अभी आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, बाद में हम इसको यूज भी करेंगे। So, लाइक मैं ये ले लेता हूँ ना, 10.10.10.10.10.10, कुछ इस तरीके से, जो भी मेरी एक स्ट्रिंग है, बड़ी सी स्ट्रिंग है, राइट। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मे बी एक दूसरा वेरिएबल ले लिया मैंने, आउटपुट। और आउटपुट में मैं क्या बोलता हूँ, ए डॉट स्प्लिट मेथड मुझे यूज करना है। स्प्लिट मेथड में मैंने जो सेपरेटर रहेगा वो क्या रहेगा, दैट वुड बी डॉट। और जब मैं एंटर मारूंगा और आउटपुट की वैल्यू देखूंगा, तो यू विल फील लाइक ये वैल्यू कुछ स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई है ना। इसे लिस्ट कहते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। बट मेन थिंग इज कि आपने स्प्लिट कर दिया एक स्ट्रिंग को, राइट। ये लेटर ऑन हम पढ़ने वाले हैं, है ना, कि अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से आउटपुट आ जाती है जो सिंगल लाइन में शो कर रही है एज अ स्ट्रिंग, और मुझे उसे कन्वर्ट करना है एज एन डिफरेंट डिफरेंट आईपीस, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो सारी चीजें हम देखेंगे लेटर ऑन। बट अभी एक छोटा सा यूज केस मैंने आपको बताया कि यू कैन स्प्लिट अ बिगर स्ट्रिंग इनटू सम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स यूजिंग अ सेपरेटर। इज दिस फाइन? स्प्लिट मेथड इज ओके फॉर एवरीबडी? कंफ्यूज मत हो जाना, पिछली बार जो मैंने आपको बताया था वो स्ट्रिप बताया था। स्ट्रिप, स्ट्रिप में मतलब स्ट्रिप आउट द स्पेस। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो स्प्लिट बता रहा हूँ। स्प्लिट मतलब किसी एक चीज को आपने स्प्लिट कर दिया, दो दो पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में, डिपेंडिंग अपॉन सम सेपरेटर। इज इट फाइन? ओके, Yes. लेट्स प्रोसीड देन। इससे उल्टा एक जॉइन फंक्शन भी होता है, लेकिन वो यूज आपको नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। मैं अभी आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जिसके ऊपर आज हम एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं खुद से मिलके। और हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाले हैं अपनी इस लैब के अंदर, एंड वी विल सी कि उसकी आउटपुट किस तरीके से दिखाई देगी। उस प्रोग्राम को आप समझने के लिए पहले इस मेथड को समझो। एक मेथड होता है आपका जिसको बोलते हैं इंडेक्स। जैसे ऑफसेट में मैं यहाँ पर डाल रहा था 10, और 10 की मुझे वैल्यू दिखाई दे रही थी, राइट। तो ये ऑफसेट में तो वैल्यू दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगी 10 पर ये चीज आ रही है। दोबारा से एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, समझो। देर इज अ वेरिएबल, इस वेरिएबल के अंदर मैंने नाम दे दिए, अगेन चेतन, ठीक है, विशाल, निशांत, जेनिस, इस तरीके से मैंने कुछ नाम दे दिए, और ये एक सिंगल स्ट्रिंग है। दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग। मुझे सिर्फ ये देखना है कि हु डज नॉट कंप्लीटेड द प्रोग्राम। एक छोटा सा वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने कुछ होमवर्क दिया एंड आई नीड टू सी हु डिडंट कंप्लीट इट। लेट अस से विशाल। ओके, अगेन विशाल के अंदर अभी आपको ये पूरी की पूरी ये बड़ी स्ट्रिंग है, विशाल एक छोटी स्ट्रिंग है इसकी। तो मुझे इंडेक्स देखना पड़ेगा, ये विशाल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं जो मेथड यूज करने वाला हूँ वो इंडेक्स मेथड यूज करने वाला हूँ। सिंपल, क्योंकि मुझे इंडेक्सिंग देखनी है तो मैं इंडेक्स यूज कर लूंगा। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए इंडेक्स। क्या यूज करना है मुझे, विशाल। तो अगर सॉरी, ये इस तरीके से डबल कोट डाला, और ये तो है ही है मेरा। जब मैं ये लिखूंगा तो पाइथन मुझे क्या आउटपुट देगी,
0 1 2 मान लो ये 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो पाइथन मुझे आंसर दे देगा 11। इज इट फाइन? तो मुझे पता चल जाएगा कि ये 11th पोजीशन पर है। ओके, अब मुझे अगर ये प्रिंट आउट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? 11। बट अगर मैं सिर्फ 11 लिखूंगा तो मेरी आउटपुट क्या आएगी? वी। मुझे क्या लिखना है? पूरा विशाल लिखना है। तो यहां पर ऑफसेट के अंदर आप स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू दोनों की दोनों बता सकते हो। तो मान लो मैंने लिखा 11, क्योंकि विशाल की वैल्यू जो होती है वो 1 2 3 4 5 6 6 वर्ड से, तो 17 तक जाएगी, मैंने लिख दिया 17। ओके, तो ये कहाँ से कहाँ तक मुझे पूरा दे देगा? सब स्ट्रिंग मुझे बता देगा विशाल। ओके, लेट मी शो यू सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। तो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई ए, दिस इज द पाइथन क्लास। अब मेरा जो काम है, मुझे पाइथन, सिर्फ पाइथन लिखना है। तो मैं कैसे करूंगा? ए का इंडेक्स निकालूंगा और पी। पी इसमें दो दोबारा तो नहीं है। अगर दोबारा होगी तो सिर्फ फर्स्ट प्लेस बताएगा, सेकंड प्लेस पे वो जाएगा ही नहीं। है ना? पूरा भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने बस छोटा सा लिखा। तो मुझे पता चल गया कि ये 10th पोजीशन पे है। पाइथन कितना होता है? 6। तो अगर मैं सिर्फ 10 लिख दूं यहाँ पर, तो मेरा आंसर क्या आएगा? पी। मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए? यहाँ तक। तो मैं क्या लिखूंगा? 10 to 16। मेरी जो स्लाइसिंग होकर आ गई वो सिर्फ पाइथन है। इज इट फाइन फॉर एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस इंडेक्स थिंग इन द स्ट्रिंग? कैसे इंडेक्स काम कर सकता है, कैसे हम ऑफसेट के साथ इंडेक्स से बड़ी स्ट्रिंग से छोटी स्ट्रिंग बना सकते हैं? इज इट फाइन? Yes. Yeah. ओके, नो डाउट, राइट? ठीक है, तो हम 10 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं, फिर स्ट्रिंग के अंदर थोड़े से और मेथड्स हमारे रह गए हैं छोटे मोटे, वो भी कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद एक यूज केस आज स्ट्रिंग का करेंगे, और उसके बाद वी विल जंप ऑन द लिस्ट। ओके, so we were talking about index, right? Now let me tell you, for the index, like I just use a, in a variable I put this value, and I was finding out the value of p. It was giving me the value कि ठीक है, it's on the 10th position। लेकिन ऐसी भी कंडीशन हो सकती है where this value does not exist, है ना? तो if such a condition exists कि जहां पर आपको वो वैल्यू मिले ही ना, then index will lead out to the error। और किसी भी स्क्रिप्ट में एरर इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, लेट मी शो यू, लाइक ए इंडेक्स, और मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ सच ए वैल्यू विच डज नॉट एग्जिस्ट, लाइक जी। ओके, अब जब मैं एंटर करूंगा तो यू कैन सी देर इज सम एरर, राइट? वैल्यू एरर, दिस इज सेइंग सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो इन सच केसेस देखिए, ये ना हम ना लेटर ऑन वी विल गोना यूज इट ऑन अ वेरी हाई एक्सटेंट। कैसे? हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिस प्रोग्राम में वी विल सी कि लेट अस से आई हैव अ नेटवर्क ऑफ जस्ट जस्ट एन राउंड नंबर आई एम टेकिंग 1000 डिवाइसेस। ओके, इट कैन बी योर राउटर्स, इट कैन बी योर स्विचेस, वो सारी चीजें आपके पास है। नाउ आई नीड टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट क्या करेगी? इट विल गो टू एवरी इंडिविजुअल डिवाइस, either it is a router, either it is a switch, any device। okay, it will go there, it will see कि which version is this running on, है ना? क्या वर्जन इसका चल रहा है, इट विल फाइंड आउट। अब बेसिस ऑन दैट वर्जन इट विल सेंड द कमांड। हो सकता है ना कि कुछ कमांड आपकी एक वर्जन पे चल रही है, दूसरे वर्जन पे नहीं चल रही है, so version specific commands we need to run। just give me a minute, my kids are literally making a lot of noise, just a minute। okay, back। so what I was telling कि in some scenarios
जहां पर वर्जन रिलेटेड आपको कमांड्स चलानी है ना, इट इज अ वर्जन स्पेसिफिक कमांड्स, तो स्क्रिप्ट ढूंढेगी कि विच वर्जन इट इज रनिंग है, और फिर ये स्क्रिप्ट देखेगी कि आइदर द वर्जन इज लेट अस से 11.7 और 11.8 और 11.9, जस्ट एक हिपोथेटिकल आई एम गिविंग यू सम वैल्यू, ओके। अगर ये कोई वर्जन आपका मैच कर जाता है, लेट अस से 11.7 नहीं है, अगर नहीं है तो दिस एरर शुड नॉट कम, इफ दिस एरर इज कमिंग इट मींस इट्स नॉट गुड। तो उस केस में हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, द सेकंड मेथड इज फाइंड। सो इंडेक्स एंड फाइंड डूइंग द सेम जॉब, दोनों का काम सेम है, अलग नहीं, विद द ओनली डिफरेंस इंडेक्स में अगर कोई स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो ये एरर देगा, बट इफ फाइंड नॉट एबल टू फाइंड आउट सम सब स्ट्रिंग इट विल गिव अ स्पेशल वैल्यू विच इज -1, क्योंकि आपका ऑफसेट कहां से शुरू होता है, 0 से, है ना, ऑफसेट स्टार्ट फ्रॉम 0। तो इफ इट इज -1 इट मीन्स कि दैट स्पेसिफिक स्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। वो स्ट्रिंग के अंदर जो स्ट्रिंग आप फाइंड आउट कर रहे हो, सब स्ट्रिंग हम बोल सकते हैं, दैट सब स्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट। इज इट फाइन, able to relate what I am telling? Yes, sir. Okay. So let me just show you. If I am saying A find, and here I am just finding out P, it will give me the same value, है ना, with no wonder, as I told you कि ये भी same काम करता है आपका। Whereas if I will just use some of the substring which does not exist in a specific string, it give me some special value named as -1. So later on in my program I can check if let us say ये वैल्यू मैंने सेव कर ली इन अ वेरिएबल नेम्ड एज वैल्यू, तो आई कैन से इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, विच मीन्स उसको वो स्पेसिफिक इमेज मिल गई है, तो आई कैन से कि ठीक है ये एग्जीक्यूट कर दो, एल्स आई कैन से एग्जिट आउट फ्रॉम द प्रोग्राम, है ना। छोटा सा मतलब, आई एम जस्ट टेलिंग यू द लॉजिक, राइट, like how you can write down the whole logic. Any doubts so far, or is it clear to everybody? It's clear. Yes, sir. Clear. Yeah, clear. Okay. Now, yesterday I talked about one more thing. If I am not wrong, I am forgetting that. Format function I talk about, yeah? Format function. Remember? तो फॉर्मेट फंक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा, बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड टू द स्ट्रिंग, दैट इज रिलेटेड टू द, मे बी वी कैन से, वो कहीं भी यूज हो सकता है, आपका स्ट्रिंग में भी यूज हो सकता है। ओके, लेट मी टेल यू। तो आई टॉक्ड अबाउट फॉर्मेट। फॉर्मेट आपका एक मेथड है जहां पर वी विल यूज टू क्रिएट डायनेमिक स्ट्रिंग। डायनेमिक किसे कहते हैं हिंदी में अगर हम बात करें, जो स्टेबल नहीं है, जो स्टैटिक नहीं है। लाइक अगर मैं बोलता हूँ ए वेलकम है, तो इट इज अ स्टैटिक स्ट्रिंग, राइट। जैसे आपके पैरामीटर्स होते हैं, कुछ स्टैटिक हो जाते हैं, कुछ आपके डायनेमिकली चेंज होते रहते हैं, बिट लाइक सेम। अगर कोई मेरा एक वेरिएबल है नेम, और वो नेम चेंज होता जा रहा है जैसे ही कोई बोलता है, लाइक इफ निशांत इज स्पीकिंग, नेम के अंदर निशांत की वैल्यू हो जाएगी। इफ विशाल इज स्पीकिंग, विशाल की वैल्यू हो जाएगी। जेनिस इज स्पीकिंग, जेनिस की वैल्यू हो जाएगी। तो बिट लाइक इफ यू आर स्पीकिंग द नेम वैल्यू इज चेंजिंग, सो दैट इज डायनामिक इन नेचर, राइट। तो जब मेरे पास कोई डायनेमिक चीजें हैं, तो मैं उस केस में फॉर्मेट फंक्शन यूज कर सकता हूँ या फॉर्मेट मेथड यूज कर सकता हूँ। दिस फॉर्मेट मेथड आपका इस तरीके से ये यूज होता है, राइट। फॉर्मेट मेथड, मान लो मैंने एक स्ट्रिंग बनानी है, दिस इज अ स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग के बाद में फॉर्मेट इस तरीके से यूज होगा, फॉर्मेट। अब मैं इसको बिल्ड करने का आपको तरीका बताता हूँ, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। ये मेरी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर एक जगह मेरी कोई वैल्यू आएगी डायनेमिकली, तो डॉट फॉर्मेट के अंदर मैं बताऊंगा कि वो वैल्यू क्या होगी।
यहाँ पर मैं वैल्यू भी डिफाइन कर सकता हूँ या वेरिएबल भी दे सकता हूँ. Let me give an example so that you people can understand how format works. I am telling, okay, output equal to this device IP is dynamic है, तो मैंने डायनेमिक लगा दिया. ओके, खत्म. और मैं भी लेट मी जस्ट पुट लाइक दैट डॉट फॉर्मेट. और फॉर्मेट के अंदर मैंने आईपी डाल दिया 10.10.10.10. एंटर. अगर मैं आउटपुट की वैल्यू देखूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट, यू कैन सी दिस डिवाइस आईपी इज 10 10 10 10, है ना. एक फॉर्मेट के बाद मैंने कोई एक स्टैटिक वैल्यू डाल दी, बट ये वैल्यू भी लेटर ऑन इट विल बी इन द डायनेमिक इन नेचर. तो लेट अस से आईपी स्क्रिप्ट लेकर आ रही है कहीं से, और आईपी स्क्रिप्ट ने लेकर आया 1.1.1, और प्रिंट मेथड से हम प्रिंट करेंगे इन द आउटपुट कि लॉगिंग इनटू द डिवाइस with IP address, and here I can say the IP address. Okay, and then in the format, whatever my IP is there, I can do like that. तो आउटपुट अगर अभी आप देखोगे तो ये आपका स्क्रिप्ट जो है ना, इस तरीके से इट विल शो a message that logging into the device with IP address this. अब मान लो यहाँ पर मैं यूजर नेम भी या डिवाइस नेम दे देता हूँ. Device name is, let us suppose, r1.netminion.net. ओके, अब यहाँ पर अगेन मैं आउटपुट में जाता हूँ, और यहाँ पर एक और, क्योंकि मुझे वेरिएबल देना है, एंड नेम इज, दोबारा से मैं उस कैसे लिख दूंगा. अब फॉर्मेट के अंदर मेरा दूसरा वेरिएबल आ जाएगा. अब जो वेरिएबल मेरा आएगा वो आएगा डिवाइस नेम. अब मैं अगर आउटपुट की वैल्यू चेक करूं तो यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए. Logging into the device with IP address this, name is this. There can be n number of variables depending upon your condition or depending upon your requirements. Any doubt to anybody, please ask. So one silly doubt. So we'll always use those curly braces. Curly braces means this is a dynamic value which you need to pick from the format. No, the point is like we have different types of braces, so that need to be used specific to curly braces. With format. Yeah. यहाँ पर जो भी आपका वेरिएबल होगा, that value will there in the curly braces. So this is a syntax, maybe you can see. It is a specific syntax when you are using format method. Okay. Yeah. Fine. Any other doubt from anybody else? No? So, sir, in this lab, the netminion.r1.netminion is taking the value directly from our lab, right? So let us say device name. Later on, what happened is, later on if I give you a use case कि मेरी स्क्रिप्ट जो है, दिस स्क्रिप्ट इज गोइंग ऑन द डिवाइस. अब ये डिवाइस है r1.netminion.net, इसकी आईपी है 1.1.1.1. तो ये मैसेज आ जाएगा. अब जब ये लॉगिन कर रही है R2 पे लेटेस्ट से, है ना, और इसकी वैल्यू है 1.1.1.2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.1.1.2, यहाँ पर आ जाएगा r2.netminion.net. तो इट मीन्स मेरी वैल्यूज जो ये है वही वैल्यू यहाँ पर रेप्लिकेट होती जाएगी. तो वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पर शो कर जाएगी. ओके. और ये वेरिएबल की वैल्यूज कहाँ से आ रही है, वो स्क्रिप्ट फाइंड आउट कर रही है, वो स्क्रिप्ट निकाल कर लेकर आ रही है. कैसे निकालेगी, दैट इज अगेन लेटर स्टोरी, जो धीरे धीरे हम वी विल कम टू दैट. ओके विशाल. Okay. Fine. So this is an overview about the strings. I hope we can conclude for the strings here, and let me show you a small lab with respect to the string.
जो आपको एक रियल यूज केस दिखाई दे। तो इफ आई सी शो वर्जन, दिस इज अ शो वर्जन ऑफ द डिवाइस, है ना। मैंने लॉगिन किया आपके सामने एंड आई फाइंड आउट कि दिस इज माय शो वर्जन। वेयर इज माय विजुअल स्टूडियो कोड? हियर इज माय विजुअल स्टूडियो कोड। लेट अस सपोज कि स्क्रिप्ट ने लॉगिन किया डिवाइस में और फाइंड आउट किया शो वर्जन, and that show version it stored into a variable named as show version, and here it store that value। एक बार मैं ये छोटा सा काम कर लूँ, फिर मैं आपको ये भी स्टोरी बताता हूँ मैंने अभी क्या किया। ओके, अब एक चीज समझना, ये छोटा सा पॉइंट रह गया था, लेट मी एक्सप्लेन। लेट अस से आपने एक स्ट्रिंग लिखी, तो ये स्ट्रिंग मैंने अभी आपको बताया डबल कोट्स में होती है, राइट, वेरी सिंपल। It's in the double quotes or the single quotes, as in how you wanted to go for, you can go, right? But what happened is when your string is more than one line, like ये जो मैंने अभी आपको एक सिनेरियो दिया था ऐसा, तो आप उस केस में ना 3 टाइम सिंगल कोट्स या 3 टाइम डबल कोट्स यूज कर लेते हैं। वो ये बताता है कि मेरी स्ट्रिंग कैन एग्जिस्ट इनटू मल्टीपल लाइन्स। तो मैंने अभी क्या किया, 3 टाइम्स मैंने जैसे आपका सिंगल कोट यूज कर दिया, अदरवाइज आपकी एरर आ जाएगी। ओके, तो एक मैंने आपको बताया था डबल कोट या सिंगल कोट, अभी मैंने आपको बताया 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स मतलब मल्टीपल लाइन्स में आपका हो सकता है, अदरवाइज आपका एरर आ जाएगी। एरर दिखाता हूँ कैसे आती है, वो भी दिखाता हूँ। ए इज द, लेट अस से वेलकम, वेलकम। मैंने जैसे एंटर किया तो ये क्या कह रहा है आपका, सिंटैक्स एरर। वाई? बिकॉज आपने क्लोज तो किया ही नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसे ही इसको लिख देता हूँ 1 2 3 वेलकम, और अब एंटर मारता हूँ, तो इट अंडरस्टैंड्स कि देयर कैन बी मल्टीपल लाइन्स, है ना। यहाँ पर कुछ लिखा, यहाँ पर कुछ लिखा, इट अंडरस्टैंड्स। फिर उसके बाद मैंने 3 कोट्स बंद किया, तो अब ए की वैल्यू इफ यू विल सी, यू कैन फाइंड आउट जहां जहां न्यू लाइन थी वहां वहां इसने क्या डाल दिया, स्लैश एन। ओके, गॉट दिस पॉइंट एवरीबॉडी? ओके, तो मैंने ये 3 कोट क्यों डाले, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। अब मैं आपको पूरा एडवांस लेवल पे तो नहीं लेके जा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन स्ट्रिंग्स का थोड़ा सा समझा रहा हूँ। तो मान लो मेरी एक स्क्रिप्ट ने डिवाइस के अंदर लॉगिन किया, वहां से वैल्यू निकाली शो वर्जन, और वो वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आ गई है, राइट। अब ये शो वर्जन मेरे पास है। यू प्लीज थिंक अबाउट द प्रोग्राम कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। मुझे ये निकालना है, सिर्फ ये निकालना कि अप टाइम इज 1 आवर, इतना निकालना है मुझे। तो यू नीड टू टेल मी व्हाट शुड आई राइट डाउन हेयर, और मिलके ये प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, so just think about it, then I will show you। Okay, I will make it with you। So I'm just giving 1 or 2 minutes to think, because we already done this part before some time, and then we will do। That will use a split function. Which function? Split function. Split। Yep. ठीक है, तो स्प्लिट से हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? जस्ट गिव मी सम लॉजिक। ओके, आई डोंट वांट सिंटैक्स, आई डोंट वांट कमांड, आई वांट ओनली लॉजिक। Okay. So like how we can like we can give some range. So from that range we can identify like if we store like show version dot split, and we can give some range. So like 10 colon 50 something like that. लेट्स डू मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ आउटपुट। Mhm. ओके, Yeah. एंड माय बिगर स्ट्रिंग इज शो वर्जन, Dot राइट। yeah और dot अब मुझे क्या यूज करना है, स्प्लिट यूज करना है।
Yeah. In the split, I want to split it with basis of, let us say, new line. Fine. Yep. New line. अब मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ what would be the value of my output. Okay. Mhm. Let me run this program. Let me wait a minute. Where this always go the district mode. It is having some issue. देखो कोई स्क्रिप्ट अगर आपको रन करनी है ना तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो थ्रू द कमांड प्रॉम्प्ट. लेट मी शो यू हाउ. Let me come out of through this interpreter. I'm going in the desktop. Okay. मैं लिखूंगा पाइथन फॉलोड बाय माय प्रोग्राम नेम. प्रोग्राम नेम इज डेमो, है ना. तो मैं लिखूंगा demo.py. यहाँ पर जब मैं एंटर करता हूँ तो यू विल सी दिस इज शोइंग मी द आउटपुट प्रिंट आउटपुट वैल्यू. ओके. तो ये आपकी प्रिंट आउटपुट वैल्यू है. सो निशांत, यू आर एबल टू सी इट. तो वी ओनली वांट अप टाइम, है ना. तो यू आर वेरी क्लोजर टू दैट, है ना. गुड लॉजिक. और हम फर्दर क्या कर सकते हैं, बिकॉज अभी मुझे बहुत बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है, मुझे छोटी सी वैल्यू. फाइंड फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. फाइंड फंक्शन हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं? फाइंड फंक्शन कौन से डेटा टाइप पे? वहाँ पे शो वर्जन पे नहीं 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 नहीं. स्टार्टिंग कौन से डेटा टाइप पे? विच डेटा टाइप यूज फाइंड फंक्शन या फाइंड मेथड? स्ट्रिंग. स्ट्रिंग. हाँ, गुड. तो अब ना हम लिस्ट पे आ गए. दिस इज लिस्ट. तो लिस्ट का मैंने अभी आप लोगों को बताया ही नहीं है ना. तो यू कैन नॉट मॉडिफाई इट, यू कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टिल यू हैव नॉलेज. तो ये भी एक तरीका है, बट अभी मुझे ये ड्रॉप आउट करना पड़ेगा बिकॉज लिस्ट का मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है. तो सेकंड जो आपने वे बताया उस पे चलते हैं हम, है ना. सेकंड वे को हम यूज कर लेते हैं. ये भी एक अच्छा तरीका है, बट नॉट नाउ बिकॉज मुझे स्प्लिट से लिस्ट मिल जाएगी और लिस्ट मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है. तो फाइंड में क्या करूं, बताओ. फाइंड में शो वर्जन में विच इज स्टार्टिंग विच होस्ट नेम. यहाँ पे होस्ट नेम बिल्कुल स्टार्ट सही. है मैं और एंडिंग विथ यहाँ से मिनट्स. ये मान लो ये सर्च कर सकता हूँ. तो ये कर लिया, राइट. राइट. इसकी आउटपुट क्या होगी? इसकी आउटपुट एक इंडेक्स होगी, लाइक 100 200 300 इस तरीके से. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पर मुझे क्या प्रिंट करना है? मुझे प्रिंट करना है यहां से यहां तक. आर यू विद मी? यस सर. तो बताओ मैं कैसे वो प्रिंट आउट कर सकता हूँ. आप बहुत क्लोज हो. लेट मी टेल सर यू. वी जस्ट मैं आपको लॉजिक बताता हूँ. वो स्टार्टिंग विथ SW वाला जो लाइन है वो लाइन हम फाइंड करके उसको पूरा प्रिंट कर बिल्कुल सही. तो देंगे. हमने लाइन फाइंड आउट कर ली, मान लो 100 पोजीशन फाइंड आउट कर ली, राइट. अब मुझे यहां से यहां तक करना है. ओके. कितने वर्ड्स हैं ये? 32 वर्ड्स आर सिलेक्टेड, राइट. Right. अब मुझे जो प्रिंट करना है वो देखिए कैसे होगा. मुझे करना है प्रिंट. प्रिंट मुझे क्या करना है? शो वर्जन, राइट. शो वर्जन. लेकिन शो वर्जन मुझे कंप्लीट नहीं करना, मुझे उसका ऑफसेट यूज करना है. ऑफसेट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? आउटपुट से स्टार्ट हो रहा है. कहाँ तक जाएगा? आउटपुट प्लस 32. 32 वर्ड्स थे ना वो, कितने थे? राइट सर. लेट मी चेक. हाँ, 32 थे ना. 32. नाउ अगर मैं यही प्रोग्राम दोबारा रन करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे यही प्रोग्राम मैं दोबारा रन करता हूँ. सॉरी आई डिडंट सेव इट. सेव कर देता हूँ और यही प्रोग्राम मैं दोबारा रन करता हूँ. तो आर यू गाइज एबल टू सी मेरे पास कितनी क्लियर वैल्यू निकल कर आई है? ओके. यस. इसी को मैं तरीका चेंज करके दिखा देता हूँ. यहाँ पर मैंने 9 आवर्स लिख दिया मान लो. अगेन लेट मी सेव इट
और दोबारा से मैं इस पे जाता हूँ, इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो इट इज शोइंग यू दिस इज 9 आवर्स, तो मतलब इट्स अ रियल टाइम वैल्यू। ओके, तो अब मान लो अप टाइम या कुछ इस तरीके की सीरियल नंबर और डिवाइस आईपी या कुछ इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है और 1000 डिवाइसेस पे निकालनी है, रादर देन मैं लॉग इन करूँ और वो इंफॉर्मेशन निकाल कर लेकर आऊँ, इट्स बेटर एक स्क्रिप्ट बनाई मैंने और वो स्क्रिप्ट आप अपने आप लॉग इन करेगी, ये वैल्यू लेकर आएगी और एक फाइल मेरी कहीं पे सेव कर देगी। फाइल कैसे सेव करते हैं, अगेन उस चीज पर हम आएंगे, वी विल कम टू दैट लेटर ऑन, है ना, अभी नहीं। तो अभी तो बस मैं छोटा सा एक आपको आइडिया दे रहा था कि हाउ इन रियल टाइम दीज all data types and these all methods matters. I hope you people are with me and you are like comfortable with this. किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन प्लीज आस्क। नो सर, बट सर ये अगर डिवाइस वेरी होता है, मतलब राउटर के केस में डिफरेंट लाइन पे जो होगा, स्विच के केस में डिफरेंट लाइन पे होगा, डिफरेंट वेंडर का डिफरेंट ये होगा, तो उस केस में हमें हर किसी के लिए ग्रुप, सेट ऑफ ग्रुप बना के उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अगेन ये लॉजिक एक लॉजिक वही रहेगा। स्टैंडर्ड वर्जन नहीं है मतलब स्टैंडर्ड चीजें नहीं है, मैं तो आपको एक छोटा सा यूज केस बना के दे रहा हूँ, है ना, नो नो, इट्स नॉट अ। आई एम जस्ट थिंकिंग रियल देखो टाइम में उस कैसे। केस में निशांत ने जो बताया था ना, जैसे ये बताया था, हाँ राइट, हाँ हाँ। इट इज अ राइट। वेरी गुड वे। ओके ओके। क्योंकि अगर अभी आप देखो कि किसी तरीके से अगर हम ये प्रिंट आउट करवा दें, है ना, ये प्रिंट आउट करवा दें जो हम बाद में देखेंगे, राइट, अगर किसी चीज से हम ये प्रिंट आउट करवा दें तो अब ये कोई भी डिवाइस हो, कितना बड़ा भी नाम हो, मुझे 32 33 ऐड करने की जरूरत ही नहीं। आर यू गेटिंग ओके माय? सर, गॉट इट। तो दैट इज अबाउट टू कम, बट फॉर नाउ मैं आपको थोड़ा स्ट्रिंग का ओवरव्यू देना चाह रहा था और स्ट्रिंग का मेथड वगैरह बताना चाह रहा था कि हाउ स्ट्रिंग वर्क्स, क्या रहता है, कैसे रहता है। आई होप यू पीपल आर अवेयर अबाउट कि किस तरीके से आवर डेटा टाइप वर्क्स। चेतन, यू आर वेरी साइलेंट, इज एवरीथिंग फाइन? No, no. Yeah, I'm following. Yeah. Hello? ओके, Yeah. गुड गुड, ठीक है। तो इफ देर इज नो डाउट शुड वी गो अहेड, नेक्स्ट टॉपिक बताऊं मैं आपको, और डू यू पीपल वांट कि आज यहीं पर I should stop and from next classes we should pick up the pace? Yeah, I think today we are good actually. From my side, like Good means like the other should one. we proceed और यहीं पर रोक दें? Okay, so much silence. It means I am proceeding then. Okay, let me pick some little topics so that it would not be a big burden on you guys. Okay, छोटा छोटा मैं आपको बता देता हूँ, अगला डेटा टाइप हम बाद में ही करेंगे, और कुछ छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ। लिस्ट और टपल डेटा टाइप रहता है अभी, या जो भी डेटा टाइप्स, अभी तो स्ट्रिंग ही आपका स्टार्ट हुआ, तो वी नीड टू टच अ लॉट ऑफ डेटा टाइप, बट मैं छोटी छोटी आपको पाइथन ऑपरेटर्स की कहानी सुनाता हूँ, बिकॉज इट इज बिट लाइक स्टोरीज ओनली, राइट। अगर हम स्टोरी समझ के इसको पढ़ेंगे तो इट विल बी रियली इजी टू डाइजेस्ट द इंफॉर्मेशन। चलो पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में हम बात करें। पाइथन ऑपरेटर्स, सो व्हेन आई एम सेइंग अबाउट पाइथन ऑपरेटर्स, आपको कल को ये जरूरत पड़ सकती है कि ए की वैल्यू 10 से छोटी है क्या, तो अगेन लेस देन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अगर 10 भी है तो मैं लेस देन इक्वल टू यूज कर सकता हूँ, है ना, तो ये क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू, सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर अगर इक्वल टू ही मुझे चेक करना है तो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मुझे चेक करना है तो नॉट। These are very basic operators, but I am telling you, you can use them as well. Okay. Okay. Then similarly, आप असाइनमेंट्स भी आप कर सकते हो कि मुझे ये जनरली लूप्स में जरूरत पड़ती है ना, जब हम लूप्स पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। मान लो मैं कह दूं कि ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहे 1 से,
है ना। तो इसको ही मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस इक्वल टू 1, दोनों सेम चीजें हैं, है ना। बस लिखने का एक थोड़ा सा तरीका चेंज है कि कल को अगर आप स्क्रिप्ट में ये चीजें देखो तो आपको ये ना लगे कि यार ये क्या कर दिया। तो ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब a इक्वल टू a प्लस 1 है। सिमिलरली अगर मैंने लिखना है a इक्वल टू a माइनस 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस इक्वल टू 1, है ना। या मल्टीप्लाई है तो a मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, या 10, 20, वट जो भी नंबर आप ऐड करना चाहते हो ये। तो ये छोटे छोटा असाइनमेंट्स का मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप गेट्स यूज कर सकते हो, राइट। गेट्स हमारे जैसे क्या रहते हैं, और गेट रहता है, एंड गेट रहता है, नॉट गेट। तो ये गेट्स कैसे होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड इट। लाइक a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5। मैं ये देख सकता हूँ a इज ग्रेटर देन 9, आंसर इज ट्रू। अच्छा, a इज लेस देन 5, आंसर इज फॉल्स। a is greater than equal to 10, answer is true. a is equal to 10, answer is true. a is not equal to 34, what should be the answer? कोई बताएगा मेरे को? False. फॉल्स। Yeah, it should be True. true. सॉरी it's a negative value ना, कि वो उसके इक्वल नहीं है। हाँ, उसके इक्वल Right. नहीं है। ओके, देन इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और b लेस देन 11, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर डिपेंड करता है इन दो स्टेटमेंट्स पे। तो यहां पर आपका गेट्स यूज हो जाते हैं। और गेट क्या कहता है? ट्रू और ट्रू इक्वल टू ट्रू। सिमिलरली ट्रू फॉल्स है तब भी ट्रू है, फॉल्स ट्रू है तब भी ट्रू है। ओनली दोनों कंडीशन अगर मेरी फॉल्स हो रही है तभी ये फॉल्स होगा, अदरवाइज हर कंडीशन में और के इन केस ऑफ और गेट ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, राइट। इट विल बी ट्रू ओनली। फिर फॉल्स कब होगा? जब दोनों कंडीशन मेरी फॉल्स हो। वेयर एज एंड गेट, यू पीपल आर अवेयर अबाउट इट, या बट जस्ट आई एम रिपीटिंग। एंड के गेट में जब दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा। अगर एक भी मेरा फॉल्स है, यहाँ फॉल्स हो या यहाँ फॉल्स हो, ये दोनों ही फॉल्स हो, तो दोनों हर केस में कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। तो कई बार ऐसा भी आ जाता है कि मुझे दो स्टेटमेंट्स को चेक करना है, अगर वो दोनों स्टेटमेंट्स मेरी सही हैं और या एंड गेट का मैं यूज कर सकता हूँ। तो दैट इज हाउ यू कैन यूटिलाइज इट। आई एम रबिंग इट, इज इट फाइन? Yeah. पूछना तो नहीं है इस पर? ओके। तो अब मैं अगर इसकी वैल्यू देखूं तो मैंने वैसे ही रैंडमली कुछ भी लिख दिया, ये ट्रू ही होगा बिकॉज फर्स्ट कंडीशन मेरी ट्रू है, राइट। लेकिन इसी केस में अगर मैं इसको एंड कर देता हूं तो इट कैन बी समथिंग एल्स, राइट। ओके, अगेन मेरे ख्याल से दोनों ट्रू है। अब एक कंडीशन फॉल्स कर दो तो यू कैन सी इट इज अ फॉल्स। ओके, यस। तो दिस इज योर बिट लाइक, मे बी मैं ऑपरेटर्स के बारे में भी आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि दिस इज द ऑपरेटर्स यू कैन यूज। ऐसे ही a इज नॉट इक्वल टू, आपने मान लो लिख दिया 10, अच्छा नॉट इक्वल टू मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। तो दीज आर द ऑपरेटर्स, दीज आर द ट्रुथ टेबल जो मैंने आपको बताई एंड और की। आई होप दैट इज ऑल्सो इक्वल, दैट इज ऑल्सो फाइन फॉर यू। नोट अगर आपको करना है तो नोट मतलब क्या होता है कि उल्टा ही कर दो उसका, मतलब नोट ऑफ फॉल्स इज व्हाट, नोट ऑफ फॉल्स इज ट्रू, नोट ऑफ ट्रू इज व्हाट, नोट ऑफ ट्रू इज फॉल्स। तो नोट मतलब मैं किसी चीज को निगेट कर रहा हूँ, यू कैन यूज नोट ऑल्सो, है ना। तो कुछ फैंसी डेवलपर्स होते हैं जो इसको भी यूज कर लेते हैं, राइट, इस तरीके से। तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इट मीन्स नोट किसी भी चीज का आप करोगे तो उसका उल्टा ही होगा। इट मीन्स वी आर जस्ट रिवर्सिंग द वे। ओके, फाइन। नाउ वी नीड टू जंप ऑन लिस्ट और टपल्स। तो वी हैव 15 minutes left. Do let me know, should I start or not?
So much silence. Like, let's check with others. Sorry. Chetan. Sir, we Like, can stop. We can stop today. अच्छा, ठीक है, ठीक है. We can start. हाँ, we can start it from next weekend then. Okay? yeah, that would be great. So Sure. next weekend there will be class on Saturday, right? हाँ हाँ, दिवाली पे Sunday. तो बट ऑब्वियस नहीं करने वाले हम. Sunday will be the yeah, that's why. हाँ हाँ, दिवाली पे नहीं करेंगे. दिवाली would be off. Okay. So we will be having only class on Saturday. Okay? Okay. चलिए, ठीक है. Okay. Have a Yeah. very great day. Before dropping off, Chetan, Nishant and Vishal, just a quick introduction, please, क्योंकि I hope we didn't introduce about ourselves to each other. So छोटी सी एक introduction. What is your name? In which country you are from? Okay. And are you working professional? If yes, are you working on Python currently? If you are, on which projects? Very simple introduction. Nishant. Yeah, so I'm Nishant and I'm based out from India only, and I have total 9 years of experience. And like right now, I'm not working on the Python, but yeah, I'm working on bit stuff of automation. Thank you. You are from India, I am aware. So I am just telling about rest. Okay. Vishal. I'm Vishal. I'm working professional. I'm not working on Python, but I'm working on the different networking, Cisco, Juniper, the FI devices around those. The FI is basically LTM and all those things. And I'm very much inclined for automation, learning these things. So Python is very new for me. That's why I Thank you. joined this course. Thank you. Chetan. Yeah, hi. So I am in Bangalore, India location, and I work on data center and campus technologies. But like automation, we have to introduce. So I have some task to be done to introduce Python in my environment. So I'm just started to learning, but yeah, I'm hoping the support from you, sir. Thank you. So myself is Radhe Verma. Okay. And I teach CCI Enterprise. Okay. Maybe the bit of, if you just divide that, maybe BGP, OSPF, MPLS, SD-WAN, Python, right? So these kind of terminology. Then wireless, including your 9800 series new wireless controller, which is your iOS XE. Okay. Then data center, FI terminology, LTM, GTM, ASM. Okay. And little bit more things, but that is not equal to, maybe not in the IT standard. I am also a working professional, working as a solution architect in company, total experience more than 15 years. So I hope everybody is having a very good experience and it would be a great batch. Okay. Let's have a word for the training. Whenever you are reading this, right, please do all the practice. अरे जो भी जैसे मैंने आज करवाया, so you have a whole week. I do understand there is a office pressure and lot of things, family also, but I would suggest you आधा घंटा please निकालो इसके लिए. Okay, if you will spend only 30 minutes during the week, you would be able to cope up with this language, which is Python in our case. है ना? कोई भी अगर हमें टेक्नोलॉजी सीखनी है तो we need to spend some time. Yeah, Okay. that's what I'm about to ask. So, like, do you have any kind of a reference URL where we can get some of the practices? So it would be great if you can share some links so where we can, do some hands-on or do some kind of a practicing. Sure. So later on, I would be gonna share you couple of the maybe bit like you can say some of the assignments so that you can practice by your own. Okay. And if there are some exercise which I created a long years back, okay, for the Python, I would be gonna share you with Zoya and she will be providing to all of you. Okay. So don't worry, you will receive everything, whatever we have. Okay. Don't worry, you will get that. Fine. So let us wrap it up for today. We'll meet next weekend. And Vishal,